अगर तुम एक लड़के हो, तुम्हें कुछ लड़कियां हॉट लगती होंगी, कुछ सुंदर लगती होंगी एंड कुछ हॉट भी लगती होंगी, सुंदर भी लगती होंगी, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। बट कभी ये सोचा है कि तुम्हें कुछ लड़कियां हॉट क्यों लगती हैं? लेट्स बी हॉनेस्ट, शर्माओ मत, बिकॉज ऑफ हर वाइडर हिप्स एज वेल एज चेस्ट वाला एरिया। एंड तुम्हें कुछ लड़कियां सुंदर क्यों लगती हैं? बिकॉज ऑफ हर फेस। सो सिमिलरली लड़कियों को भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जो कि लड़कों में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड ऐसे ही 5 चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि तुम्हें हॉट बनाएंगे फ्रॉम द फीमेल पर्सपेक्टिव। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, तुमने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि लिटरली काफी ज्यादा काले हैं, बट फिर भी वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं उनके फेस के प्रोमिनेंट फीचर्स की वजह से। अब ये फीचर्स जॉलाइन हो सकती है, हाई सेट चीक बोन्स हो सकते हैं, या फिर उन तरीके के फीचर्स की वजह से लड़के जो हैं स्टैंड आउट कर जाते हैं। एंड ये लड़कियों को भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लाइक लिटरली वो तुम पे मर मिटेंगे अगर तुम्हारे फेशियल फीचर्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्योंकि पहले के केवमैन के टाइम पे भी जिस लड़की के पास काफी ज्यादा अच्छे फेशियल फीचर्स हुआ करते थे, ठीक है, हाई मास हाई बोन मास डेंसिटी वगैरह, उनको काफी ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था। एंड दैट इज अ साइन एंड इंडिकेशन ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज अ हेल्दी मैन। एंड इस वजह से तुम्हारे जो प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। चाहे तुम्हारा जॉ हो या फिर तुम्हारी मैक्सिला मैंडिला जो भी है, अगर वो फीचर्स जो है प्रोमिनेंट है तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगोगे बिकॉज ऑफ योर हाई बोन डेंसिटी एज वेल एज जिस तरीके से मैंने वायरिंग बताई, उस वजह से फीमेल तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव समझेंगी। एंड इसी पे आता है दूसरा पार्ट, तुम जितना मर्जी तुम भाई अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे फेशियल बोन्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह काफी ज्यादा सुंदर है, बट अगर तुम्हारी इस पे फैट भरी पड़ी है तो भाई किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम भाई शाहरुख खान हो। अब जस्ट इमेजिन करो, ऋतिक रोशन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेल एक्टर एवर, मतलब एस्थेटिक्स के मामले में, वो जो है काफी ज्यादा मोटे होते। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता चलता है कि उसकी उनकी इतनी ज्यादा कमाल की फेस है वगैरह वगैरह? बिल्कुल नहीं। हर कोई बोलता है कि ये बंदा मोटा है, भाई पतला बनाओ उसे, थोड़ा कम खाना दो, राइट। एंड सेम ही तरीके से तुम भाई वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गीगा चैड हो सकते हो, बट भाई इसका कोई फायदा नहीं है अगर वो पूरा का पूरा फैट से भरा पड़ा है तुम्हारा फेस। तो एक तो तुम्हें प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स डेवलप करने के लिए तुम मूविंग कर सकते हो, च्यूइंग कर सकते हो, उसके साथ साथ अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर सकते हो। देखो ये एक लौता तरीका है। लाइक लिटरली देखो, तुमने देखा होगा पतले लड़के अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बट मोटे लड़के कभी भी अट्रैक्टिव नहीं हो सकते 99% ऑफ द केसेस में। सो तुम्हें अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम रखना है। एंड इतना भी नहीं करना है कि भाई तुम एकदम सूखी हड्डी हो जाए, लोग तुम्हें मजाक उड़ाने लगे, बट तुम इतना जरूर करना है कि भाई तुम एक नॉर्मल एवरेज नॉर्मल बंदे लगो। तीसरी चीज, तुम जिस तरीके से वुमेन को हॉट कंसीडर करते हो वाइडर हिप्स वाला एरिया एंड चेस्ट वाला एरिया की वजह से, सेम उसी तरीके से अगर भाई तुम्हारे पास वाइडर शोल्डर्स हैं, लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारे ऊपर मर मिटेंगी। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जिसके पास जेनेटिकली वाइडर है, ठीक है, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है दैट इज जेनेटिकल, ठीक है, बट फिर भी ठीक है, जब भी वो किस तरीके का कोट पहनता है वगैरह वगैरह, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है ना। एंड इस वजह से भाई लड़कियां ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ ड्रॉन होती हैं, भाई तुम्हें लिटरली चेस करेंगी। अब भाई तुम उसके बाद तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, तुम कितनी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हो। बट भाई जो स्टार्टिंग का दरवाजा है वो खोल देगा अगर तुम्हारे शोल्डर्स जो है काफी ज्यादा वाइड हैंड बैक है। बट इवन तो अगर तुम्हारे पास जेनेटिकली नहीं है या फिर तुम्हारी एज निकल चुकी है, तुम फिर भी मसल पुट ऑन कर सकते हो, जिम में जाके हिट कर सकते हो अपने शोल्डर्स को, जिसकी वजह से ट्रेन होके भाई तुम एस्थेटिक लगो। बट ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले के जमाने में भी जिसके पास वाइडर शोल्डर हुआ करते थे या फिर वो वी टेपर एंड स्ट्रॉन्गर बैक हुआ करती थी, उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता था सोसाइटी में। एंड उसके साथ साथ ही इज बेटर कैपेबल ऑफ हंटिंग एज वेल एज वो भाई अपनी जो भी लड़की है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, ऐसे लड़कियां सोचती थी बिकॉज ही स्ट्रॉन्ग, ही हैज वाइडर शोल्डर्स एंड बैक एंड ऑल। तो लड़कियों को लगता था कि भाई ये स्ट्रॉन्गर है बाकी लड़कों से, ये मुझे बहुत बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा जब मैं प्रेग्नेंट होंगी एंड ऑल दिस स्टफ। सो आज के पीरियड तक भी भाई वो हमारे साइकोलॉजी में काम करता है बेसिकली कि लड़कियों को वो काफी ज्यादा पसंद आता है एंड लड़कियां काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं उसे, एंड दैट्स इंडिकेशन ऑफ हायर टेस्टोस्टेरोन। चौथी चीज, अब ये कोई भाई फेशियल फीचर्स या फिर बॉडी के एस्थेटिक्स नहीं है, बट इट इज सिंपली लीड। देखो पहले के जमाने में भी लड़के हमेशा लीड करते थे कि हम आज ये करेंगे, हम आज वो करेंगे, हमें आज ये काम कंप्लीट करना है। बट आजकल के कुछ लड़के काफी ज्यादा वीक हो रहे हैं। लाइक हर एक बात पे लड़कियों से पूछना, लाइक लिटरली लड़कियों को भी, मेजॉरिटी लड़कियों को वो चीजें पसंद नहीं आती, क्योंकि भाई तुम्हें इनिशिएटिव लेना होता है।
ठीक है, इवन तो तुम्हारा इनिशिएटिव गलत हो करेक्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, बट तुम्हें लीड लेना होता है, तुम्हें कुछ भाई एक्शन लेना होता है, ठीक है, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, तुम्हें ये जो बोट जा रहा है ना, तुम और लड़की जिसमें सवार हो रहे हो उस पे भाई तुम्हें डायरेक्शन देना होता है, बिकॉज दैट्स अ मैन्स जॉब। ठीक है, पहले के ज़माने से भी यही चलता आ रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव स्पेशली फॉर फेमिनिन वुमेन। ठीक है, अगर तुम इनिशिएटिव लेते हो, लीड लेते हो, तुम बताते हो कि भाई आज ये करेंगे वो करेंगे, दैट लुक्स लिटरली वेरी अट्रैक्टिव एंड लिटरली लड़कियां आज के टाइम पे स्पेशली ऐसे लड़कों के लिए क्रेव करती है। ठीक है, लीड लेना सीखो। इवन द केवमैन पीरियड, वहां पर भाई लड़के चाहते थे हंट करने के लिए, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करते थे। जब स्पेशली वुमेन प्रेग्नेंट थी तब भी भाई बहुत ज़्यादा केयर करते थे। सो भाई तुम्हें करना है लीड। ठीक है, ये बाकी सारी जो भी चीज़ें मैंने बताई वो हाँ तुम्हें डेवलप करना है, उसके साथ साथ लीडिंग कैपेबिलिटीज भी तुम्हें डेवलप करनी है। कैसे करोगे? तुम्हें हर एक ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना है जहाँ पर तुम लीड ले सको, जहाँ पर तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस तुम कोई भी एक ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हो, चाहे स्पोर्ट्स हो वगैरह, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब होती हैं, या फिर हमेशा इनिशिएटिव लो कि भाई हम ये करेंगे, हम इस तरीके से खेलेंगे। या फिर तुम जिस भी ग्रुप में भाई ठहर रहे हो, भाई अपना डिसीजन फर्म रखो एंड अपनी अकाउंटेबिलिटी लो। उस ग्रुप में खुद की एक कमांड करो कि भाई हम ये करेंगे। ठीक है, हो सकता है 10 बार तुम्हारे ग्रुप में ना सुनी जाए, हो सकता है 20वीं बार तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, बट भाई करते रहो। इतना एक दिन वो लीडरशिप स्किल जो है अपने आप डेवलप हो जाएगी, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे। पांचवी चीज, तुम्हारी ये जो आईब्रोज, ठीक है, अभी जो प्यारे प्यारे तुम्हारे जो नेन है या फिर आईब्रोज है बेसिकली, दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक लिटरली लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आईब्रोज जो है, तो अगर तुम इंप्रूव कर लेते हो तुम फीमेल गेज के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मेजॉरिटी वैल्यू प्रोवाइड करता कि आई कैन सी योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो दे सकती, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।